द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर आर -10 वोल्ट एंड +10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो एक पॉइंट तो ये ए, एक पॉइंट है ये बी, ठीक है, उनके बीच गैप कितने यहाँ पे 0.1 मीटर उनके बीच गैप। पोटेंशियल है -10 +10 वोल्ट, यहाँ का -10 वोल्ट है और यहाँ कितना है +10 वोल्ट। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम चार्ज टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए टू बी। 2 कूलम चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो वर्क क्या होता है जानते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी होता है वर्क, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या बताता है, 1 कूलम चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो Q कूलम चार्ज लेके जाने में Q इंटू डेल्टा V का वर्क करना पड़ेगा। ये डेल्टा V क्या होता है, 1 कूलम चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा। A टू B लेके जाना है ना, तो Q इंटू A टू B, तो यानी VB माइनस VA करोगे आप। A टू B लेके जाना है तो क्या करोगे, VB माइनस में V, बाद वाला माइनस में पहले वाला। हाँ जी, वर्क निकालना है कि फोर्स निकालना है? अगर वर्क निकालना हो तो निकाल लेते ना, वर्क निकालना होता फ्रॉम ए टू बी तो वर्क तो आ जाता, कितना चार्ज लेके जाना है यहाँ पे 2 कूलम, वीबी कितना है 10, माइनस में -10 कितना हो जाता था यहाँ पे 2 × 20 40 जूल का वर्क करना पड़ता। फोर्स क्या कह रहे हो? हाँ ऐसा कर सकते हो कि कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क क्या होता है, F × D होता है, वर्क है 40, फोर्स तो निकालना ही है, और डिस्प्लेसमेंट 0.1 आंसर आएगा इससे 40/0.1, 400 न्यूटन का फोर्स आएगा। ये आप इसका एक और तरीका था, इसका तरीका एक और था। देखो डेल्टा V जो होता है ना वो E × L के बराबर होता है, E × L, ठीक है ना। जो डेल्टा V हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 20 के बराबर डेल्टा V, 10 माइनस में -10, और E × L, E तो निकालना है आपको, और L की वैल्यू 0.1, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 20 = 0.1 E, और E की वैल्यू हो जाएगी 200। तो फोर्स कितना लगता है, F = QE, फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, चार्ज कितना है 2, E कितना है यहाँ पे 200, 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पे, फोर्स विल बी 400 न्यूटन, ठीक है ना।